संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ, ठीक है, इसमें एडमिशन ले सकते हो। केजीएमयू लखनऊ में एडमिशन ले सकते हो। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ, इसमें एडमिशन ले सकते हो। ये सैफा यूनिवर्सिटी जो है इनका नर्सिंग कॉलेज है, उसमें एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा LLRM मेरिट कॉलेज जो है नर्सिंग कॉलेज जो इनका है, इसमें आप एडमिशन ले सकते हो। तो यहाँ पर देख पा रहे हो ये जो टॉप 5 गवर्नमेंट कॉलेज है, इनमें आप किस तरीके से एडमिशन ले सकते हो, आपका कितना रैंक होना चाहिए वो हम आपको सबसे पहले बताते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए कौन कौन से टॉप 5 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। ये हैं कौन सा, KGMU, इसके अलावा ये संजय गांधी वाला, मतलब कि संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ ये, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ ये नंबर 3 पर आता है। और नंबर 4 पर है ये सैफा यूनिवर्सिटी वाला, और लास्ट में ये नंबर 5 पर है LLRM मेडिकल कॉलेज, ठीक है। तो इनका जो नर्सिंग कॉलेज है उसमें आपको एडमिशन मिलेगा BSc नर्सिंग कोर्स में। ये टॉप 5 हैं जिनके लिए सभी स्टूडेंट अप्लाई ज़रूर करेंगे, जिनके नंबर अच्छे हैं, मतलब जिनका रैंक कम है वो ज़रूर चाहेंगे इसमें एडमिशन लेना। और सबसे ज़्यादा किसमें चाहते हैं, KGMU में, ठीक है, इसमें सभी एडमिशन लेना चाहते हैं। इसमें नहीं होता तो इसमें ट्राई करें, उसमें नहीं होता तो इसमें, ठीक है। तो ये टॉप 5 है जो मोस्ट डिमांडेड है, मतलब कि अधिकतर स्टूडेंट इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए आपकी रैंक कम होनी चाहिए और जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है, तभी आपको इसमें एडमिशन मिल सकता है। तो कितना क्या होना चाहिए, चलिए देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको बताते हैं काउंसलिंग की फीस कितनी होती है। काउंसलिंग की फीस होती है 500 रुपये प्लस 5000 रुपये सिक्योरिटी जो है, ये सिक्योरिटी फीस जो होती है ये जमा करनी होती है। ये रिफंडेबल होती है, लेकिन अगर सीट अलॉट नहीं होती है तो मतलब कि आपने काउंसलिंग में अप्लाई किया और आपको कोई भी सीट नहीं मिलती है, कहीं पर भी कॉलेज में एडमिशन आपको नहीं मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको ये रिफंड हो जाएगी। लेकिन अगर सीट मिल जाती है तो ऐसे में छोड़ते हो तो ये आपके 5000 जा सकते हैं, ठीक है। और देखिए कौन अप्लाई कर सकता है काउंसलिंग में, तो जिसके रिजल्ट पर, जब आपने रिजल्ट डाउनलोड किया होगा तो उस पर लिखा होगा क्वालिफाइड या फिर क्वालिफाइड, ठीक है। तो अगर क्वालिफाई या फिर क्वालिफाइड लिखा है तभी आप अप्लाई कर सकते हो काउंसलिंग में, अदरवाइज आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। तो इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके रिजल्ट पर नॉट क्वालिफाई लिखा है तो आप एग्जामिनेशन के बाद ये जो काउंसलिंग का प्रोसेस होगा उसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे, भाग नहीं ले पाओगे। अगर क्वालिफाई लिखा है तो आप अप्लाई कर सकते हो, काउंसलिंग के प्रोसेस के द्वारा एडमिशन भी ले सकते हो। तो ये चीज़ है। अब देखते हैं कौन कौन से कॉलेज हैं और उनमें कितना क्या होना चाहिए, किस राउंड में रैंक, ठीक है। तो यहाँ पर ओपन और क्लोजिंग दोनों प्रकार की रैंक बताई गई, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होगे। यहाँ पर इस पर ध्यान मत देना, इस पर ये आप फर्स्ट राउंड ध्यान रखिए और ये सेकंड राउंड और ये मॉपअप राउंड। तो KGMU की बात करें तो जनरल कैंडिडेट्स के, मतलब जो अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं उनके लिए 40 से 60, ठीक है ये, और सेकंड राउंड में 60 से 80, मॉपअप राउंड में 80 से 100। और आपको बता दें कि देखिए जो काउंसलिंग का प्रोसेस है 3 राउंड में होता है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और मॉपअप राउंड, ये लास्ट होता है। मतलब कि जितनी लास्ट में सीटें बचती हैं उनमें मॉपअप राउंड के द्वारा एडमिशन दिया जाता है, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हो तो इस रेंज में रैंक है तो मैक्सिमम चांसेस हैं आपको KGMU में एडमिशन मिल जाए, ठीक है। OBC कैटेगरी कैंडिडेट हो तो 80 से 110, सेकंड राउंड में 110 से 140 और मॉपअप राउंड में 140 से 170। SC कैटेगरी कैंडिडेट हो तो 150 से 200 फर्स्ट राउंड में, सेकंड में 200 से 250 और मॉपअप राउंड में 250 से 300। ST कैटेगरी कैंडिडेट हो तो 150 से 200, 200 से 250 और 250 से 300। और EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 60 से 90, 90 से 120 और 120 से 150, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड जो है ये अनुमान लगा करके हम आपको बता रहे हैं रिसर्च करने के बाद, ठीक है। तो KGMU में एडमिशन लेना है तो इस रेंज में अगर आपकी रैंक आती है कैटेगरी वाइज तो आप अप्लाई कर सकते हो। ये हम बता रहे हैं ओपन जो रैंक है उसके लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये कैटेगरी रैंक नहीं, ये ओपन रैंक है जो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। तो इस रेंज में आता है तो आपको KGMU में एडमिशन मिलने के चांसेस हैं। और कमेंट में जरूर बताना कि आपकी कितनी रैंक है, कितने मार्क्स हैं। अगर हम बात करें संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ की, तो इसके लिए जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 70 से 100 फर्स्ट राउंड में और 100 से 130, 130 से 160, ठीक है, ये लास्ट वाले के लिए। OBC कैंडिडेट्स के लिए 130 से 170 और सेकंड राउंड में 170 से 210 और फिर 210 से 250। SC कैंडिडेट्स के लिए 250, 300, ठीक है, 250 से 300 और ये सेकंड में 300 से 350 और इसमें लास्ट वाले में 350 से 400, ठीक है। ST कैंडिडेट्स के लिए ये भी सेम है और ये भी सेम है और ये भी सेम है। SC ST कैंडिडेट्स के लिए सेम है, ठीक है। EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 100 से 140 और सेकंड में 140 से 180 और लास्ट में मॉपअप में 180 से 220, ठीक है। तो ये है संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट जो इंस्टीट्यूट है उसके लिए। वहीं अगर हम बात करें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वाले इंस्टीट्यूट की, तो इसमें जनरल कैंडिडेट्स के लिए 110 से 150 और सेकंड में 150 से 190 और लास्ट में 190 से 230। इसी तरीके से आप देख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सैफा इटावा का कैटेगरी वाइज यहाँ पर मेंशन है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और डिटेल में आपके जो अपने नंबर हैं, जो रैंक है वो देख लेना। ये जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो हम आपको बता रहे हैं, तो इनके लिए बहुत अच्छे नंबर होने चाहिए, बहुत कम रैंक आपकी होनी चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। और ये है LLRM जो मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, उसके लिए।
ठीक, कैटेगरी वाइज यहाँ पर मेंशन है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर के डिटेल में पढ़ सकते हो। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। आपके कितने नंबर थे, कितनी रैंक थी, वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।